नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के बारे में। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है मल्टी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। इसमें हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक है आपका प्रोड्यूसर का, एक है आपका कंज्यूमर का। ठीक है, और अजम्पशन ये है कि दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे आ रहे हैं, मतलब दोनों पैरेलली आ रहे हैं और दे आर शेयरिंग समथिंग, मतलब दे आर कोऑपरेटिव प्रोसेस, कुछ कॉमन शेयर कर रहे हैं, इसीलिए कोऑपरेटिव प्रोसेस है। ठीक है, तो हम कोऑपरेटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं। क्या शेयर कर रहे हैं? ये बफर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपस में कॉमन बफर शेयर कर रहे हैं, ये काउंट शेयर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो क्या होगा आपका, सबसे पहले जब प्रोड्यूसर को एक आइटम प्रोड्यूस करना है, सबसे पहले ये ऊपर ऊपर से समझिए। प्रोड्यूसर जो है आपका एक आइटम प्रोड्यूस करके इसमें डालेगा और कंज्यूमर इसी बफर में से वो आइटम कंज्यूम करेगा। तो जब प्रोड्यूसर का कोड रन होता है तो जो प्रोड्यूसर है वो आइटम को प्रोड्यूस करता है और उसको इस बफर के अंदर डाल देता है एंड कंज्यूमर आइटम को कंज्यूम करता है। ठीक है, प्रोड्यूसर ने डाल दिया आइटम इस बफर के अंदर एंड कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम करेगा। ओके, उसके लिए कंज्यूमर अपना पूरा कोड रन करेगा। जैसे प्रोड्यूसर जो है आइटम प्रोड्यूस करने के लिए अपना पूरा कोड रन करेगा, वैसे ही कंज्यूमर जो है आइटम कंज्यूम करने के लिए अपना पूरा कोड रन करेगा और आइटम को बफर से बाहर निकालेगा और उसको जो भी प्रोसेस करना है वो आइटम के साथ कर सकता है कंज्यूमर। तो इस तरीके से हम ये काम करते हैं। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं केस 1 से। तो केस क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो जब भी हमारे पास में रियल वर्ल्ड में किसी भी सिचुएशन को बनाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे केस होते हैं, एक केस नहीं होते, बहुत सारे केसों से हमें डील करनी पड़ती है। तो वही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ केस वन ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे केस से हमें क्योंकि डील करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या है, जो प्रोड्यूसर है अपना कोड रन करेगा। तो हम थोड़ा प्रोड्यूसर के कोड पे जूम आउट करते हैं। तो प्रोड्यूसर के कोड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे काउंट क्या है, काउंट एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये काउंट आपका एक ग्लोबल वेरिएबल है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। ओके, तो जब प्रोड्यूसर जो है आइटम प्रोड्यूस कर देगा एक, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर देगा एंड जो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा उस आइटम को, तो कंज्यूमर काउंट की वैल्यू डिक्रीज कर देगा। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे आगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो वॉइड प्रोड्यूसर वॉइड इंट आइटम पी वाइल ट्रू, जो कि हमेशा ट्रू है, प्रोड्यूस करेगा ये आइटम। ठीक है, प्रोड्यूस आइटम पी प्रोड्यूस करेगा वाइल काउंट इज इक्वल टू एन। ओ, ये आपको एक्स लग रहा होगा लेकिन यह है एन, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो वाइल काउंट इज इक्वल टू एन, मतलब जो काउंट है आपका, अगर बफर साइज एन क्या है यहाँ पे हमारा, एन है हमारा बफर साइज। यहाँ पे बफर साइज क्या है आपका, एन इज इक्वल टू 8 है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा एन इज इक्वल टू 8, मतलब 0 से 7 तक मैंने अपना बफर साइज लिया है, 8 है मेरा बफर साइज। तो एन है आपका बफर साइज। अगर काउंट जो है वो बफर साइज के बराबर है तो यहाँ पे मेरा ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। जो ये है, क्योंकि अगर काउंट अगर पूरा बफर साइज अगर पूरा फुल्ली है, अगर मेरा बफर, तो मैं आइटम कहाँ प्रोड्यूस तो कर लूँगा लेकिन उसको रखूँगा कहाँ पे, क्योंकि मेरा पूरा बफर तो फुल है। ओके, और हम इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, बाय इन और आउट से। कंज्यूमर यूज़ करेगा आउट और प्रोड्यूसर यूज़ करेगा इन। ठीक है, तो अभी हम वो केस ले रहे हैं जो हमारा बफर फुल नहीं है। ठीक है, क्यों, तो इसका मतलब आप समझ गए, वाइल काउंट इज इक्वल टू एन, यानी मेरा बफर ओवरफ्लो हो चुका है। ठीक है, बफर मतलब और आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे सेमी कोलन लगा है कि अगर मतलब आइटम प्रोड्यूस कर दिया, पहली बात तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसी में फंस जाएगा, यहीं पे आपका ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू एन, अगर इसी के बराबर होगा आपका काउंट तो यहीं पे इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल केस ले रहे हैं कि जो हम बफर है हमारा इनिशियली क्या है, एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बफर इन इज इक्वल टू आइटम पी। तो यहाँ पर आइटम क्या है,
व्हाट इज़ आइटम, क्या हमें आइटम प्रोड्यूस करना था। मान लीजिए मुझे प्रोड्यूस करना है x1, तो x1 मेरा आइटम है। ओके, तो अब क्या करूँगा, x1 जो आइटम है मेरा उसको किसके अंदर डाल दूंगा, बफर इन के अंदर डाल दूंगा। इन क्या है, इन एक एम्प्टी स्लॉट है, ये रहा आपका इन। इन क्या है, एक एम्प्टी स्लॉट है जो एड्रेस बताता है जो अभी खाली पड़ा है। एम्प्टी स्लॉट मतलब जो एम्प्टी स्लॉट खाली पड़ा है ना उसका एड्रेस बताता है। अभी एम्प्टी स्लॉट कौन सा आपका 0 है। अगर यहाँ पर आपका x1 आइटम आ जाए तो नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद जो आपका इन है वो 1 का एड्रेस बताएगा, अभी 0 का एड्रेस बता रहा है आपका इन। ओके, तो अभी इन किसका एड्रेस बता रहा है आपका, अभी 0 का एड्रेस बता रहा है आपका इन, 0 का एड्रेस बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका है आइटम पी क्या था आपका, x1 था। ठीक है, x1 हमने आइटम लिया था, उसको हम बफर इन में डाल देंगे, मतलब यहाँ पर हम उसको x1 को रख देंगे। देन इन इज इक्वल टू इन प्लस 1 मोड एन। अब इनको क्या है, इनको इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, जब आइटम को इंसर्ट करेंगे तो हम इनको इंक्रीमेंट करेंगे, और जब आइटम को निकालेंगे तो आउट को इंक्रीमेंट करेंगे। तो इनको कैसे इंक्रीमेंट करेंगे, इन क्या है, इन प्लस 1 मोड एन। इन क्या था आपका, भी 0 पे था। ठीक है, प्लस 1। ओके, मोड एन कितना है आपका, ये क्या है 0 to 7। एन यहाँ पे अभी बताया था मैंने, एन है ये 8। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, मोड 8। ओके, तो ये 1 मोड 8, ये कितना हो गया 1। तो अब इनका जो है, इन किसको पॉइंट आउट करेगा, 1 को करेगा, 0 से हट जाएगा। ओके, तो इन क्या इंक्रीमेंट हो गया 1 पे इंक्रीमेंट हो गया इन आपका। ठीक है, तो इनको इंक्रीमेंट कर दिया। अब आइटम बफर के अंदर है। ठीक है, बफर के अंदर पहुंच गया आइटम, तो अब काउंट को भी 0 से 1 कर, मतलब काउंट को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। पहले हमारा काउंट क्या था, मतलब कोई आइटम नहीं था, तो काउंट हमारा 0 था। लेकिन अब एक आइटम है हमारा बफर के अंदर, तो हमें अभी काउंट को 1 करना होगा। ओके, तो काउंट, ये तो सिंपल सी इंस्ट्रक्शन है, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। लेकिन सीपीयू उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सीपीयू हर एक इंस्ट्रक्शन को माइक्रो इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, लोड आर पी। ठीक है, एम काउंट, मतलब पहले हम मेमोरी से काउंट की वैल्यू को रजिस्टर में लोड करेंगे। मेमोरी से काउंट की वैल्यू क्या थी, मेमोरी में क्या है, काउंट की वैल्यू 0 है, तो 0 को रजिस्टर आरपी में लोड कर दिया, प्रोड्यूसर का जो रजिस्टर है। ठीक है, तो 0 को लोड कर दिया रजिस्टर के अंदर। अब उसको इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट आरपी, तो 0 से 1 करेंगे, और फिर जो है आरपी की वैल्यू को मेमोरी में सेव कर देंगे। मेमोरी में सेव करेंगे तो यहाँ पे काउंट क्या हो जाएगा आपका, 0 से 1 हो जाएगा, मतलब एक आइटम आ चुका है आपका काउंट के अंदर। ओके, तो प्रोड्यूसर ने तो प्रोड्यूस कर दिया आइटम, उसको बफर के अंदर डाल दिया, लेकिन अब कंज्यूमर उसको कैसे कंज्यूम करेगा, तो अब कंज्यूमर का देख लेते हैं थोड़ा। कंज्यूमर उसको कैसे कंज्यूम करेगा इस आइटम को। ओके, तो सबसे पहले कंज्यूमर सेम बफर यूज़ करेगा आइटम को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन ही बफर है जो दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो कंज्यूमर में आइटम सी वाइल इज इक्वल टू ट्रू, जो हमेशा ट्रू ही रहेगा। तो वाइल काउंट इज इक्वल टू 0, मतलब काउंट बताता है, क्या बताता है कि हाउ मैनी आइटम्स आर देयर इन बफर। ठीक है, यहाँ पे काउंट 1 है। अगर काउंट 0 है यहाँ पे, मतलब कोई आइटम नहीं है बफर में, बफर टोटली एम्प्टी है, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। यहाँ पे सॉरी, सेमीकोलन। ओके, तो यहाँ पर इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा कंज्यूमर, अगर यहाँ पर कोई आइटम ही नहीं होगा कंज्यूम करने के लिए। तो अगर 0 होगा जो आपका काउंट है, ओके, तो यहाँ पर इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा कंज्यूमर। तो अगला क्या है, आइटम सी इज इक्वल टू बफर आउट, मतलब आउट भी क्या है, आउट आपका एक वेरिएबल है जो स्टार्ट है 0 से, या आउट भी आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ओके, इन भी आपका, हाँ, तो आउट भी आपका हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ये क्या बता रहा है कि मतलब जो हम आइटम
पहले तो जो हम आइटम को डाल रहे हैं प्रोड्यूसर की साइड से वो 0 से 7 डाल रहे हैं, ठीक है। और जब हम आइटम को निकाल रहे हैं तो वो भी हम इसी पोजीशन में निकाल रहे हैं, इंक्रीमेंट करते हुए 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, ऐसी 7 तक। यहाँ हम मोड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मोड का एडवांटेज क्या है कि अगर हम 7th पोजीशन पे आ गए तो उसके बाद हम सीधे 0 पोजीशन पे जाएंगे, लाइक 7 + 1 मोड 8, 8 मोड 8 कितना 1 मतलब 0, सॉरी, ठीक है। तो हम 0 पोजीशन पे जाएंगे, तो जो भी वैल्यू अभी 0 पोजीशन पे रहेगी, ठीक है, आउट क्या अभी इंडिकेट कर रहा है 0 पे, तो जो भी वैल्यू आपकी 0 पोजीशन पे रहेगी वो आइटम सी में आ जाएगी। तो अभी 0 पोजीशन पे कौन सी है आपकी, x1 है, x1, ओके, x1 आपकी कहाँ जाएगी, आइटम सी के अंदर आ जाएगी। अब क्या करेंगे, आउट को इंक्रीमेंट कर देंगे आप सेम जैसे ही इनको किया था। तो आउट इज इक्वल टू आउट + 1 मोड n। तो आउट क्या है आपका अभी 0 पे था, ठीक है, +1 मोड n क्या है आपका 8 है, ठीक है। तो 1 मोड 8 कितना हुआ आपका 1। तो आउट अब हो जाएगा यहाँ से 0 से 1, लेकिन अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूसर ने कोई वैल्यू एक ही आइटम प्रोड्यूस कर रखा था। तो नाउ काउंट वेरिएबल पे आते हैं। आइटम तो कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा इस काउंट वाले में कि काउंट वाले में भी तो अपडेट करेगा ना जो आपका कंज्यूमर है। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट +1, सेम वही सी इंस्ट्रक्शन है, सिंपल सी, लेकिन सीपीयू इसको माइक्रो इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट करेगा। सॉरी, पहले हम जो मेमोरी से काउंट की वैल्यू कंज्यूमर के रजिस्टर में लोड करेंगे। मेमोरी में काउंट की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 कहाँ पे लोड करेंगे, कंज्यूमर के रजिस्टर में। फिर डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट करके 1 को 0 करेंगे, ओके। फिर जो 1 को 0 किया था कंज्यूमर के रजिस्टर में वो हम मेमोरी काउंट के अंदर सेव कर देंगे। मतलब यहाँ पर अब हो जाएगी 1 से हो जाएगी वापस 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आपका काम करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। जो मतलब अगर प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूसर को तो ऐसे प्रोड्यूस करेगा और कंज्यूम करना है तो ऐसे कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमने यहाँ से मतलब सब कंज्यूम कर लिया है, कोई आइटम नहीं बचा बफर के अंदर, ठीक है। तो वही है, जब 7 से हम 8 पे आ जाएंगे तो 8 मोड 8 फिर 0 हो जाएगा। आउट का मतलब ये बताया था मैंने आपको। अब एक और केस लेते हैं। नाउ मूव टू 1 केस। होप ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू 1 मोर केस। एक और केस की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हम न्यू केस की तरफ बढ़ रहे थे। अगर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात कर रहे हैं इसमें, अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में ये प्रोसेस सिंक्रोनाइज ना हुई, प्रोड्यूसर की कंज्यूमर की जो प्रोसेस है वो सिंक्रोनाइज ना हुई, लाइक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोड्यूसर ने 3 आइटम प्रोड्यूस कर दिए, x1, x2, x3, ठीक है। ये x1, x2, x3 ये 3 आइटम प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर दिए। तो इन क्या शो करेगा आपका नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट, इन क्या शो करेगा आपका नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट, वो क्या रहेगा आपका 3 रहेगा, ओके। 3 आपका नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट रहेगा। और काउंट की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, इसमें आपके 3 आइटम है तो आपकी काउंट की वैल्यू भी 3 रहेगी, ओके। काउंट भी 3 रहेगा एंड इन भी 3 रहेगा क्योंकि जो नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट है वो 3rd पोजीशन पे है, ओके। 0, 1, 2 पे हमने आइटम रखा हुआ है। तो अब क्या होता है, नाउ प्रोड्यूसर इज़ रेडी टू प्रोड्यूस 1 मोर आइटम, ओके। जो प्रोड्यूसर है आपका वो एक और आइटम प्रोड्यूस करने के लिए रेडी है। तो आइए देखते हैं वो कैसे प्रोड्यूस करेगा। अब प्रोड्यूस तो वैसे ही करेगा, मतलब आगे देखेंगे। तो वही प्रोड्यूसर का कोड चलाएंगे, प्रोड्यूस करेगा आइटम P वाइल काउंट इज इक्वल टू n नहीं है, ठीक है, खाली है हमारा। तो यहाँ पर वो यहाँ से निकल जाएगा। तो आइटम P कौन सा आइटम डालना है आपको, x4 डालना है। x4 आपका बफर के अंदर डालेंगे, ओके। तो बफर के अंदर यहाँ पे डाल देगा x टाइम आपका, मतलब जो x4 है आपका, x4 आइटम है, ठीक है, वो इनके अंदर चला जाएगा। तो इन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, अब इनको इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या होएगा आपका, इन आपका इंक्रीमेंट होके 3 से 4 पे आ जाएगा, ओके। तो x4 आइटम हमने यहाँ पे डाल दिया
एंड जो इनकी वैल्यू है वो 3 से 4 हो गई। कैसे होगी वो आपको पता ही है क्या, क्योंकि इन क्या करेगा, हमारा नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट अब डिटरमाइन करेगा, और नेक्स्ट एम्प्टी स्लॉट कौन सा आपका 4 है। ओके, एंड आपका काउंट पे 3 है, तो मुझे काउंट को भी अपडेट करना पड़ेगा, तभी जो आपका प्रोड्यूसर का कोड है वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो सेम काउंट के लिए हम करेंगे, जो एम काउंट की वैल्यू है, काउंट मेमोरी में काउंट की वैल्यू है 3, वो मैंने आरपी में लोड कर दिया। आरपी प्रोड्यूसर का रजिस्टर है, आरपी में मैंने 3 लोड कर दिया, और अब इंक्रीमेंट कर दिया, आरपी को 3 से 4 कर दिया। ओके, मैंने यहाँ पे 3 को 4 कर दिया इंक्रीमेंट करके। बट हम यहाँ पे एक केस ले रहे हैं कि अगर जो प्रोड्यूसर का कोड है वो सेकंड इंस्ट्रक्शन के बाद ही टर्मिनेट हो जाए, इस इंस्ट्रक्शन के बाद ही टर्मिनेट हो जाए, वो थर्ड इंस्ट्रक्शन पे जा ही ना। ओके, बीच में मान लो कोई इंटरप्ट आ गया, सेकंड इंस्ट्रक्शन पे कोई भी इंटरप्ट आ गया, उसको कोई भी इनपुट आउटपुट कुछ काम करना हो, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जब हम रियल टाइम में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोसेस कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकती है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, इंटरप्ट आ गया, कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ सकती है इसकी जगह, ठीक है, या टाइम क्वांटम इसका एक्सपायर हो गया, जो जैसे हमने राउंड रॉबिन में बात की थी, प्रोड्यूसर का टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया, तो इसने क्या किया, 1 और 2 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, ठीक है, थर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही ये प्रीएम्प्ट हो गया आपका प्रोड्यूसर का कोड। तो अब सीपीयू क्या करेगा, नया प्रोसेस ढूंढेगा, ठीक है, कि कोई रेडी प्रोसेस है, ठीक है, जिसको रन कर सके, तो उसको कौन सा दिखेगा, कंज्यूमर दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पर इसने मेमोरी में सेव नहीं की थी, ठीक है, यहाँ पर तो इसने डाल दिया था, लेकिन मेमोरी में इसने सेव नहीं की थी, काउंट की वैल्यू 3 ही थी, अपने उसने लोकल रजिस्टर में अपने सेव कर लिया था। तो अब उसको सीपीयू को कौन सा कोड दिखेगा, ये टर्मिनेट होने के बाद प्रोड्यूसर का कोड दिखेगा, मतलब सॉरी कंज्यूमर का कोड दिखेगा। तो अब सीपीयू आ गया कंज्यूमर के कोड पे, उसको अब कंज्यूमर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वाइल काउंट इक्वल टू 0, मीन यहाँ पर मतलब यहाँ पे 0 नहीं है यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पर अभी जो आपका काउंट है वो आपका भी 3 है, मतलब यहाँ पर उसको 3 आइटम लगेंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका बफर आउट आपका हमेशा 0 से शुरू होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो अब क्या करेगा, आउट 0 पे कौन सी वैल्यू है, x1 है आपकी, तो x1 आपकी आइटम सी के अंदर चली जाएगी, ठीक है, x1 को कंज्यूम करके वो आइटम सी के अंदर डाल देगा, तो यहाँ से x1 आइटम सी के अंदर चली जाएगी कंज्यूमर के, ठीक है। तो आउट इज इक्वल टू आउट प्लस 1 मोड एन। अब आउट की वैल्यू आपकी वहाँ किस पे पॉइंट करेगी, 1 पे पॉइंट करेगी। ओके, तो काउंट वैल्यू अभी 3 है, काउंट वैल्यू प्रोड्यूसर के साइड से अपडेट नहीं हुई थी, कहाँ अपडेट हुई थी, वो प्रोड्यूसर के जो आपके लोकल रजिस्टर था प्रोड्यूसर का यहाँ पे, ठीक है, इसमें अपडेट हुई थी, लेकिन अभी मेमोरी वाले में नहीं अपडेट हुई थी। तो कंज्यूमर क्या लेगा, कौन सा वाला लेगा, वो तो मेमोरी से ही लेगा, ठीक है। तो मेमोरी से कंज्यूमर आपकी रजिस्टर जो काउंट की वैल्यू है वो लोड करेगा, ठीक है, आरसी में लोड करेगा। तो आरसी में अभी क्या है आपकी 3 है आपकी। ओके, एंड उसको डिक्रीमेंट करेगा, क्योंकि एक आइटम कंज्यूम कर लिया उसने, तो उसको डिक्रीमेंट करके 2 कर देगा, ठीक है। तो थर्ड इंस्ट्रक्शन कंज्यूमर एग्जीक्यूट करता, इससे पहले ही जो आपका कंज्यूमर है वो प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है, आपका कंज्यूमर क्या हो गया, प्रीएम्प्ट हो गया। तो कंज्यूमर प्रीएम्प्ट हो गया, तो अब सीपीयू नया प्रोसेस ढूंढेगा, तो उसको प्रोड्यूसर का वाला मिलेगा, ठीक है। प्रोड्यूसर मान लीजिए अब वो जो काम था वो अपना करके वो रेडी क्यू के अंदर आ गया था, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर ने कौन सी I1 I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, ठीक है, कौन सी वाली I1 I2 की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये आपकी I1 और I2 थी, ये प्रोड्यूसर ने एग्जीक्यूट की ये वाली। ओके, I1 I2, उसके बाद प्रीएम्प्ट हो गया, उसके बाद कौन आया आपका, कंज्यूमर आया। तो कंज्यूमर ने अपनी कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, I1 एंड I2। तो अब इसके बाद कंज्यूमर आया, उसने अपनी I1 और I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। अब कंज्यूमर भी प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर का कोड आएगा, तो प्रोड्यूसर का कोड आया,
सीपीयू बता देगा जो प्रोड्यूसर को कि आप I2 तक कर चुके हैं, ठीक है, सेव रहेगी क्योंकि इंस्ट्रक्शन जहाँ तक प्रोड्यूसर वाले ने कंप्लीट की थी वहाँ तक सेव रहेगी, तो 2 तक सेव रहेगी कि सीपीयू बता देगा कि आप I2 तक कर चुके हैं, अब आपको I3 से करना है, ठीक है। तो I3, अब प्रोड्यूसर I3 को चलाएगा अपने, तो जैसे ही प्रोड्यूसर ने I3 को चलाया, ठीक है, अपने I3 थर्ड इंस्ट्रक्शन को चलाया, तो इससे क्या हुआ कि जो लोकल रजिस्टर के अंदर आरपी की वैल्यू तो 4 हो गई, ठीक है, और हमने 4 थी जो, और जो हमने 4 वाली वैल्यू है उसको काउंट के अंदर लोड कर दिया। तो अब यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 3 से हो गई आपकी 4 हो गई काउंट की वैल्यू। तो प्रोड्यूसर का कोड जो है टर्मिनेट हो गया। अब कंट्रोल चला गया कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो कंज्यूमर की अगेन चेक करेंगे कि कंज्यूमर कहाँ तक एग्जीक्यूट कर चुका था। तो I2 तक कंज्यूमर एग्जीक्यूट कर चुका था, अब वो I3 रह रही थी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर टर्मिनेट हो गया था और कौन आ गया था आपका, अब कंज्यूमर। कंज्यूमर 2 तक एग्जीक्यूट कर चुका था, सीपीयू से बताएगा कि उसको I3 एग्जीक्यूट करना था, तो I3 एग्जीक्यूट करेगा। कंज्यूमर के लोकल रजिस्टर में कौन सी रजिस्टर की वैल्यू क्या थी उसकी, मतलब काउंट की वैल्यू क्या सेव थी, 2 सेव थी, तो वो 2 वो यहाँ पे सेव कर देगा, ठीक है, वो 2 वहाँ पर कर, तो काउंट की मेमोरी में क्या कर देगा आपका कंज्यूमर, 4 से 2 कर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या थी उसकी वैल्यू 2 सेव थी, ओके। तो यहाँ पर आपकी काउंट में 4 से 2 हो जाएगी काउंट की वैल्यू, एंड जो कंज्यूमर है वो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो काउंट वैल्यू इज़ नाउ 2। इसका मतलब है कि मेरे पास बफर के अंदर कितने आइटम है, 2 आइटम है इसके हिसाब से, बट बफर को चेक करिए उसमें तो 3 आइटम है, बट काउंट गलत बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड 3 ही होने चाहिए क्योंकि मैंने 3 आइटम थे मेरे, 1 आइटम मैंने प्रोड्यूस किया तो 4 हो गई, और 1 कंज्यूम किया तो वापस दोबारा से 3 होनी चाहिए, बट काउंट कह रहा है कि देयर आर ओनली 2 वैल्यू ओनली। सो दिस इज़ द अगेन रेस कंडीशन प्रॉब्लम, जहाँ पर गलत वैल्यू कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे आपकी गलत वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आपकी काउंट के अंदर होनी चाहिए थी 3, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रही इन दोनों जो है प्रोसेस के बीच में, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सिचुएशन मैंने इसलिए बनाया है प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर का, कि अगर हम मार्केट में एक सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, ठीक है, मार्केट में आपने एक सॉफ्टवेयर लाया तो और उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग में हम 2-3 केस नहीं लेते, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट करते हैं जितना हो सके, डेट इज़ द बेस्ट, ठीक है, वो बेस्ट है ज़्यादा। तो यहाँ पर हम बहुत सारे केस हो सकते हैं इसको एग्जीक्यूट करने के, तो क्या सारे केस में सिंक्रोनाइज हो रही है प्रोसेस, नहीं हो रही है। इसी केस में देख लिया हमने, कौन से केस में देख लिया, ये जो आपका ये है, ये प्रोड्यूसर आया, ठीक है, I1 I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, ठीक है, फिर टर्मिनेट हो गया, फिर आपका कंज्यूमर आया, उसने I1 और I2 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, ठीक है, फिर कंज्यूमर आपका टर्मिनेट हो गया यहाँ पे, ठीक है, फिर प्रोड्यूसर आया, उसने अपनी I3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की, फिर ख़त्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये इंटरप्ट में चला गया यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। एंड फिर आपका कंज्यूमर आया, उसने अपनी I3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो, ये प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम होगी कि प्रोसेस और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर काउंट में गलत वैल्यू दिखला रहा है। हम इसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सीमाफोर, मॉनिटर्स, लॉक्स, और भी बहुत सारे मेथड हैं जो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का, ठीक है। और वीडियो के लिए फॉलो करें मेरे को यूट्यूब पे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।